नमस्कार। श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 6 हिंदी में कविता 5 धरती को महकाए की समझ प्राप्त करेंगे। हमने 5वीं कक्षा में प्रकृति के जो तत्व थे सीखो कविता में से हमने कुछ न कुछ प्रकृति के तत्वों से सीखने को मिला था। इसी प्रकार की जो ये कविता है धरती को महकाए, ये भी प्रकृति के तत्वों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आइए हम कविता देखते हैं। सबसे पहले है कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगा कर सारा जग चमकाती है। अब इस कविता है, इसका जो भावार्थ है कि बगिया यानी बगीचा, और बगीचे के फूलों से हमें क्या सीख मिलती है, तो बगीचे के फूलों से हमें हरदम हंसते रहने की सीख मिलती है। आंधी हो तूफान हो, आंधी यानी जोरों की हवा, और पानी, अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, बारिश हो रही है, बारिश में फूलों पर बहुत पानी गिरता है, हवा भी तेज चलती है, फिर भी फूल हंसते ही रहते हैं और हरदम खिले हुए फूल मानो हमारे सामने हंसते हो, इस प्रकार लगता है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि बगिया के फूलों से हमें हमेशा खुश रहने की सीखना चाहिए। उसे इस प्रकार से हमें फूलों से हंसते रहने की सीख मिलती है। इसके आगे है कि सूरज की किरणों को देखो, यानी कि सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है। सूरज यानी सूर्य, और रोज धरा यानी धरती। तो धरती पर अपने किरणों से वो पृथ्वी के अंधकार को दूर भगा देता है और सारे जग को प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार हमें भी सूरज की तरह कार्य करना चाहिए। हरदम हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने अच्छे कार्य करने चाहिए, सच्चे कार्य करने चाहिए, और अपने जीवन में आने वाली मुश्किलें हैं उसे, इस अंधकार को हमें दूर भगा देना चाहिए। सूरज की तरह हमें चमकते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। दीपक को देखो कैसे ये हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अब दीपक यानी दिया, दीपक से हमें सीख मिलती है कि दीपक को देखो, यह हरदम कैसे जलता रहता है। वह अपना हृदय, अंतर यानी हृदय, अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। उसी प्रकार हमें भी दिए की तरह ऐसे अपने आप को किसी के लिए कुछ भी सहन करना पड़े तो वो कर लेना चाहिए, और दूसरों के जीवन में अंधकार को दूर भगाकर हमें उसके जीवन को प्रकाशित कर देना चाहिए, उसके जीवन को उजालों से भर देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। आओ हम भी इंसान यानी इंसान, अच्छा इंसान बनना। तो हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाएं। अपना यश, यश यानी कीर्ति। आप ऐसे कार्य करोगे कि आपकी नामना आसपास, आपके गांव में, आपके स्कूल में और आपके शहर में, इस प्रकार से आपकी जो प्रगति है, आपकी जो नामना है वो चारों ओर फैलेगी और धीरे धीरे पूरे जग में प्रसिद्ध होगी। तो अपने ऐसे अच्छे और सच्चे कार्य करो कि जिससे आपकी जो नामना है, आपकी जो प्रसिद्ध है, कीर्ति है, वो सारे जग को महकाए, यानी आपकी जो प्रसिद्धि है वो जग को, सारे जग को पता चले, और इस हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बने। यही कवि इस कविता के द्वारा कहना चाहते हैं। तो इस कविता में जो प्रकृति के तत्व हैं, फूल, सूरज, दीपक की बात की गई है। तो इस प्रकार हमें प्रकृति के तत्वों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो हम भी अब अपने जीवन को संवारने के लिए इन प्रकृति के तत्वों से हमें भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम
करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी कविता है वो पूर्ण होती है और उसका जो मैंने सरल अर्थ समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर अब आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कविता है उसका सरल अर्थ है वो हमने समझाया, वो पूर्ण होता है। चलो बच्चों, बाय।